arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर योगेश पांडे का है। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। मुगल साम्राज्य का उत्थान और पतन मध्यकालीन भारत की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अकबर ने न केवल इसे मजबूत किया, अपितु उसने इस साम्राज्य का अद्वितीय विस्तार भी किया। विस्तार का यह सिलसिला औरंगजेब के काल तक चलता रहा, किंतु उसी समय से इसका पतन भी प्रारंभ हो गया। जब तक औरंगजेब जीवित रहा, तब तक वह साम्राज्य को बिखरने से बचाता रहा। इन कारणों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, मुगल साम्राज्य के पतन के आधारभूत एवं मौलिक कारण। दूसरा, तात्कालिक कारण। पहले कारण पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मुगल साम्राज्य के पतन के मौलिक कारण। मुगल साम्राज्य का विदेशी होना। मुगल भारतीयों के लिए विदेशी थे। अपनी शक्ति और योग्यता के बल पर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जिसे शक्तिशाली सम्राटों ने सुदृढ़ किया। उन्हें भारतीय मुल्क के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। उत्तराधिकारी के नियम का अभाव। मुगल उत्तराधिकार नियम ज्येष्ठता पर आधारित नहीं था। तलवार के द्वारा उत्तराधिकारी का चयन किया जाता था। साम्राज्य का योग्य एवं शक्तिशाली व्यक्ति ही सम्राट बनने का हकदार होता था। जैसे कि औरंगजेब ने न सिर्फ अपने भाइयों का खून किया, वरन अपने पिता शाहजहां को भी आगरा में कैद कर लिया। जनता में उदासीन था। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं रह गया जो सुविचारपूर्ण योजना का निर्माण कर मुगल साम्राज्य में जीवन शक्ति का संचार कर सके। इस नैतिक ह्रास का कारण मुगल सम्राटों में शिक्षा के प्रति उदासीनता की भावना थी, जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बनी। मुगल शासन में भ्रष्टाचार। मुगल शासन में दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था। शासन के सारे विभागों में घूसखोरी प्रारंभ से ही मौजूद थी। काबिल खां, जो औरंगजेब का एक दरबारी था, ने 2.5 वर्षों में रिश्वत के द्वारा 12 लाख रुपए नकद और काफी मात्रा में बहुमूल्य जेवरात आदि इकट्ठा कर लिए थे। आर्थिक पतन। मुगल शासकों में अकबर को छोड़कर शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति हुआ जिसने देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयत्न किया। अकबर के प्रयत्नों के फलस्वरूप देश समृद्ध हो गया। सरकार की आय में आशातीत वृद्धि हुई और जनता खुशहाल हो गई। किंतु अकबर के बाद देश की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और अंत में मुगल साम्राज्य बिल्कुल दिवालिया हो गया। मुगल सरदारों एवं अमीरों का चारित्रिक पतन। मुगल अमीरों एवं सरदारों का चारित्रिक पतन भी मुगल साम्राज्य की समाप्ति का एक महत्वपूर्ण कारण था। जब तक मुगलों का चरित्र उत्तम रहा, मुगल सरदारों की योग्यता देखते ही बनती थी। सैन्य संगठन का दोष। मुगल सैन्य संगठन में प्रारंभ से ही दोष थे, जो बाद में और अधिक बढ़ गए। सेना के महत्वपूर्ण दोष थे सेना का मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित होना, अनुशासनहीनता एवं उनके अस्त्र शस्त्रों का पुराना होना। उनकी युद्ध प्रणाली भी अब पहले की तरह प्रभावशाली नहीं रह गई थी। ऐसी शक्तिहीन सेना शक्तिशाली मराठा सेना एवं पश्चिमी देशों की सेनाओं का सामना करने में पूर्णतः असमर्थ थी। जनता में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष की भावना। मुगल शासन एक फौजी तानाशाही व्यवस्था थी। ऐसी सरकार के सिर्फ 2 ही कर्तव्य होते हैं: देश में आंतरिक एवं बाह्य शांति सुरक्षा रखना और जनता से करों की वसूली करना। सरकार इन्हीं बातों पर ध्यान देती रह गई। इस सरकार का लोक कल्याण के कार्यों से कोई वास्ता नहीं था। शक्तिहीन उत्तराधिकारी। औरंगजेब के उत्तराधिकारी एक से एक निकम्मे और शक्तिहीन शासक साबित हुए। बहादुर शाह प्रथम ने कुछ हद तक अपनी योग्यता का परिचय दिया, किंतु उसकी धार्मिक अनुदारता उसकी असफलता का कारण बन गई।
विदेशी आक्रमण। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य की बची खुची शक्ति को भी नष्ट कर दिया। मुगलों के मुकाबले इन आक्रमणकारियों का सैनिक संगठन, रणनीति तथा अस्त्र शस्त्र श्रेष्ठ थे। मुगल सरदारों में पारस्परिक मतभेद। सम्राट की दुर्बलता का लाभ उठाकर मुगल सरदार गुटों में बंट गए थे। तुरानी, ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी सरदारों के अलग अलग गुट थे। सरदारों की आपसी खींचतान एवं गुटबाजी से मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। साम्राज्य की विशालता। औरंगजेब ने अपने साम्राज्य का विस्तार बीजापुर तथा गोलकुंडा तक कर लिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के लिए इस विशाल साम्राज्य को संभाल पाना असंभव था। तात्कालिक कारण। औरंगजेब की कमजोरियां मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। वस्तुतः अनेक इतिहासकारों ने मुगल साम्राज्य के पतन में उसे भी उत्तरदायी ठहराया है। इसके अंतर्गत हम बिंदुवार पढ़ेंगे। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। औरंगजेब की शासन व्यवस्था अत्यंत केंद्रित थी। राज्य के सभी अधिकार उसके हाथ में केंद्रीभूत थे और शासन में मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों का स्थान कठपुतलियों के समान था। शासन की सफलता अथवा असफलता पूर्ण रूप से शासक के व्यक्तित्व पर निर्भर करती थी। औरंगजेब की धार्मिक नीति। वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। धर्म के क्षेत्र में उसकी अनुदारता, असहिष्णुता और धर्मांधता भारतीय इतिहास में अपना विशिष्ट महत्व रखती है। उसने कुरान को आदर्श मानकर इस्लाम को राज धर्म घोषित किया। उसने साम्राज्य में इस्लाम विरोधी प्रथाओं को बंद कर दिया तथा हिंदुओं पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। औरंगजेब की कट्टरता से बहुसंख्यक जनता में असंतोष फैल गया। औरंगजेब का शंकालु स्वभाव। औरंगजेब अत्यंत शक्की स्वभाव का था। उसे किसी व्यक्ति पर, यहां तक कि अपने मित्रों एवं पुत्रों पर भी विश्वास नहीं रहता था। शासक के रूप में वह अत्यंत स्वेच्छाचारी था और शासन के छोटे से छोटे ब्यौरों को स्वयं देखता था। अदूरदर्शी मराठा एवं दक्षिण नीति। वह दक्षिण में मराठा शक्ति को सही रूप में नहीं पहचान पाया। वह शिवाजी का सतत विरोध करता रहा और संभाजी की हत्या करवा दी। मराठों की मित्रता मुगल साम्राज्य के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती थी। अदूरदर्शी दक्षिण नीति भी मुगल वंश के पतन का कारण बनी। कुशल शासन व्यवस्था का अभाव। अपने उद्देश्यों को लेकर उसने सदा विनाश किया, निर्माण नहीं। उसने यह समझने में गलती कर दी कि कोई भी साम्राज्य तब तक स्थायी नहीं रह सकता जब तक वह लोक कल्याण के कार्यों द्वारा जनता को अपना समर्थक न बना ले। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।